कला भावनाओं को व्यक्त करती है, जबकि गणित तर्क और संख्याओं का खेल है। लेकिन गहराई से देखने पर पता चलता है कि ये दोनों क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं। गणित कला को सुंदरता और सामंजस्य प्रदान करता है। कला गणितीय सिद्धांतों को जीवंत रूप देती है। संगीत कला का एक ऐसा रूप है जो गणित के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। संगीत में स्वर, लय और सामंजस्य सभी गणितीय सिद्धांतों पर आधारित हैं। प्राचीन काल से ही संगीतकारों और गणितज्ञों ने इन दोनों क्षेत्रों के बीच संबंधों का अध्ययन किया है। स्वर्णिम अनुपात, जिसे 1.618 के अनुपात से दर्शाया जाता है, एक गणितीय सिद्धांत है जो प्रकृति और कला में व्यापक रूप से पाया जाता है। यह अनुपात दो मात्राओं के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाता है। संगीत में स्वर्णिम अनुपात का उपयोग स्वरों की आवृत्ति, धुनों की लंबाई और संगीत खंडों के अनुपात को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए मोजार्ट और बीथोवेन जैसे संगीतकारों ने स्वर्णिम अनुपात का उपयोग अपनी रचनाओं में किया है। उनके संगीत में स्वरों का क्रम, धुनों की लंबाई और संगीत खंडों का विभाजन स्वर्णिम अनुपात के अनुरूप पाया जाता है। फाइबोनाची क्रम एक गणितीय अनुक्रम है जिसमें प्रत्येक संख्या पिछली दो संख्याओं का योग होती है। यह क्रम संगीत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संगीत के स्वरों के क्रम, धुनों की संरचना और संगीत खंडों के विभाजन में फाइबोनाची क्रम को देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए देबुसी के क्लेयर डे लून में फाइबोनाची क्रम के अनुसार स्वरों का प्रयोग किया गया है। इससे संगीत में एक स्वाभाविक प्रवाह और सामंजस्य पैदा होता है। स्वर्णिम अनुपात और फाइबोनाची क्रम जैसे गणितीय सिद्धांत संगीत में सामंजस्य और सुंदरता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सिद्धांतों का उपयोग करके संगीतकार एक ऐसी ध्वनि संरचना बनाते हैं जो सुनने में सुखद और संतुलित लगती है। संगीत में गणित की उपस्थिति हमें कला और विज्ञान के बीच गहरे संबंधों की याद दिलाती है। यह समझ हमें कला की सराहना करने और उसकी सुंदरता को और भी गहराई से समझने में मदद करती है।